अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल आनी विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मंगोचियाँ। मूंग और मसूर की दाल की मंगोचियाँ बना के आज मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि बहुत ही लजीज होती हैं ये। कभी दाल वगैरह का बंदे का दिल नहीं चाह रहा हो बनाने का तो मंगोचियों की तरह दाल बनाए, बहुत टेस्टी बनती है। ये मूंग की दाल ली है मैंने, और मूंग की दाल को तकरीबन मैंने मूंग और मसूर दोनों की दाल को तकरीबन आधा घंटा हो गया है मैंने भिगोए हुए। और मैंने ये मेजरमेंट कप के हिसाब से आधा कप मूंग की दाल ली थी और आधा कप मैंने मसूर की दाल ली थी। दोनों को मैंने भिगो दिया था। ये जितनी भीगी हुई होती हैं इतनी इसकी सॉफ्ट फुल्कियाँ बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी फुल्कियाँ बनती हैं। तो तकरीबन आप इसको 5 घंटे 4 घंटे या ओवरनाइट जैसा आपको सही लगे वैसे ही आप इसको भिगो लीजिएगा। मसूर की दाल भी मैंने आधा कप ले ली थी और इसको भी मैंने जो है भिगो दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन दोनों दालों को मिक्स करके पीस लूँगी और मैंने पीस लिया है इन दोनों दालों को। और बगैर पानी डाले पीसने की कोशिश की, थोड़ा बहुत 1 या 2 टेबल स्पून के करीब पानी अगर इसमें डाल के पीसे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पानी इसमें नहीं डालें। 1 टेबल स्पून भर के मैंने हरा धनिया लिया है, 1 बड़ी प्याज ली है, बारीक चॉप कर लिया। हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ले ली है, इनको बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया है, वह मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मसाले, ड्राई मसाले कुछ मैं इसमें शामिल करूंगी, वो कुछ इस तरह से है। ये मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी ली है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून, चाट मसाला लिया है मैंने 1/2 टी स्पून और 1 टी स्पून ही मैंने नमक शामिल कर लिया है। इसमें नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं और मैंने मिर्चें हरी काट के भी डाली हैं, तो आप देख लीजिएगा टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बना लूँगी। बहुत मज़े की फुल्कियाँ बनती हैं, बहुत पकौड़ी के तरीके से भी आप इसको पकौड़ों की तरह से भी खा सकते हैं ये। और मैंने अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। ऑयल मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है। ऑयल बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लूँगी और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम ऑयल हो, बस ये छोटी छोटी फुल्कियाँ मैं बनाऊँगी तो वो डिप हो जाएँ इसके अंदर। और छोटी फुल्कियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ, जब मैं इसका मसाला तैयार करके उसमें डालूँगी तो ये फूल के बहुत बड़े बड़े साइज़ की हो जाएंगी, वो बहुत अच्छी नहीं लगती। और कोशिश कीजिए कि अगर आप हाथ से डाल सकते हैं या चम्मच की मदद से इस तरह से ही डालें, ताकि इनका ज़रा खूबसूरत सा शेप आ जाता है और बहुत प्यारी सी लगती है ये फुल्कियाँ बनी हुई, ताकि आप प्लेट वगैरह में सर्व करें, डिश में निकाल तो इसका लुक अच्छा है। जब तक चले हम फुल्कियाँ बना रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ। ये देखें फुल्कियाँ जो हैं वो एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया था, अब मैंने इसको घुमा दिया है, दूसरी तरफ से पलट दिया है ताकि ये दूसरी तरफ से भी ब्राउन सी हो जाएं। बहुत तेज़ आंच पे मत आप उनको पकाइएगा, क्योंकि ये अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जला सा इसका वो हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसको लो फ्लेम पर ही बनाएं और फिर इसको निकालने में, आपको देने में, पेश करने में अच्छा लगे कि अगर कोई फुल्की तोड़ के खाए तो अंदर तक पकी हुई होती है, फ्राई हुई भी होती है। तो अब मैं इसको देखें दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से सेक लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी, फिर मैं इसको प्लेट में निकालूँगी। और सारी फुल्कियों को मैं इसी तरीके से फ्राई करके, सारा जो मैंने आपके सामने मिक्सर तैयार किया है वो सारी फुल्कियों को मैं फ्राई करके और एक साइड पे रख दूँगी। फिर मैं मसाले की तैयारी की तरफ चलूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको बहुत दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन कलर दे दिया है खूबसूरत सा। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और फिर इसी तरीके से सारे बंच डाल के और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने वही ऑयल जो मैंने फ्राई पैन में लिया हुआ था और फ्राई पैन में से मैंने थोड़ा सा इसमें डाल लिया है। फुल्कियाँ सारी मेरी तैयार हो चुकी हैं, मंगोचियाँ। तो फिर अब मैंने इसमें वही ऑयल ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें सारे मसाले आपको बताऊंगी। ये मैंने ऑयल तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा लिया है थोड़ा सा, और आप चाहें तो इसको कम भी कर लें और चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा भी लें इसको, आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो। अब मैं इसमें 1/2 टी स्पून ज़ीरा डालूँगी, ज़ीरा को थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी। ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। मैंने प्याज ले ली है, तकरीबन 2 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया। इसमें मैंने कोशिश की है कि पानी में बहुत कम डाल के मैं
इसको पीसूं और अब मैं इसको ज़ीरे के साथ मिक्स कर लूँगी। कोशिश किया करें जो बर्तनों में मसाला लगा रह जाता है पूरे प्लेट्स को, बर्तन को पूरा साफ़ किया कीजिए ताकि आपका रिस्क ज़ाया ना हो इसमें। और अब मैं इसमें और बाकी मसाले भी शामिल कर लूँगी। प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल करूँगी। लहसुन अदरक में 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और लहसुन अदरक शामिल करने के बाद मैंने इसमें को अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था और ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब मैं मसाले और शामिल करूँगी इसमें। अगर मैं मसाले पहले शामिल कर दूँगी और प्याज के साथ मैं मसालों को भूनूँगी तो बहुत ज़्यादा प्याज की छींटें इधर उधर उड़ती हैं। और अगर मैं मसाले बाद में शामिल करूँ प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद तो बहुत सही रहता है, वो फिर छींटें नहीं उड़ती। ये मैंने ड्राई मसाले लिए, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने जो है ना पिसी हुई मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने नमक और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको भी भूनूँगी, इन मसालों को भी। मसालों की जो खुशबू होती है या जायका होता है, टेस्ट, ये भूनने से बहुत अच्छा हो जाता है। और जितना अच्छा आप मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा जो है इसका टेस्ट सही रहता है। ये टमाटर ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का, वो भी मैंने पीस लिया था, ग्राइंडर कर लिया था, वो भी मैं इसको शामिल कर दूँगी, वो भी इसमें मिक्स कर। ये देखिए मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून लिया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छा मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसको इसमें जो है हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और मैंने इसमें बीच में से कट लगा लिया है ताकि ये खूबसूरत भी लगें और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। हरी मिर्चों का भी हर खाने में कोशिश किया करें कि हरी मिर्चों का और काली मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ये मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है इसके अंदर आखिर में, ताकि इससे, और मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें मैंने ½ टीस्पून दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त आता है इसका जायका, और डालने के बाद ही इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब मैं इन मसालों को भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। और ये पानी में इतना ज़्यादा इसमें इसलिए डालूँगी कि ये जब जो हमने मंगोचियाँ फ्राई की हैं, वो जब मंगोचियाँ इसमें डलेंगी तो वो सारा पानी, ज़्यादातर पानी पी लेती हैं, तो बिल्कुल ड्राई सा सालन हो जाता है आपका। तो सालन जो है उसमें शोरबा होना चाहिए। उसके लिए हम, अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा रखना चाहते हैं शोरबा तो पानी ज़्यादा फिर ऐड कीजिए, वरना इससे कम कर लें अगर आपको ड्राई बिल्कुल चाहिए सालन। तो पानी डालने के बाद भी इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये ज़बरदस्त का जो है ऑयल भी ऊपर आ गया है और मसाला भी। और अब मैं इसमें मंगोचियाँ जो मैंने सारी फ्राई करके डाली थी वो मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको जो है थोड़ी देर पकाऊँगी, ज़रा सी देर बस इसको दम पे रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको मतलब ये मंगोचियाँ बनानी हैं तो अगर दोपहर में बनानी है तो मंगोचियाँ उसी वक्त डालें, थोड़ी देर पहले, खाने से पहले, ताकि एक ज़बरदस्त उसका खूबसूरती उसकी बरकरार रहती है। वरना तो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर वो नहीं खाने में मज़ा आता है। आप ये डिश ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की और बहुत जायकेदार ये डिश होती है। और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अपने मेहमानों के सामने पेश करें और ये मेहमान खाएंगे एक दफ़ा तो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंगोचियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही देखने में ज़बरदस्त लग रही है। देखें इसमें थोड़ा शोरबा भी है और मंगोचियाँ भी बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी हैवी सी नहीं हैं। तो आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए आप इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेंगी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो फिर इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और जो परेशान हाल हैं अपने घर में, अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलात को हल करवाए, आमीन। तो मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।